वेलकम लाइफ विद सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार मंगोचियाँ। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होगा। एक बार खाने से ही आपका दोबारा खाने का बहुत ही दिल चाहेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1.5 पाव मूंग की दाल, जिसको मैं भिगो दूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको भिगोऊँगी। इसको थोड़ी ज़्यादा देर तक नहीं भिगोना, सिर्फ 10 मिनट ही भिगोना है, क्योंकि ज़्यादा देर भिगोने से ये टूट जाती हैं। और इसी के साथ ही इसमें डालूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून, लहसुन 3 से 4 अदरक 2 इंच का पीस, 3 अदद हरी मिर्चें हैं, एक छोटे साइज़ की प्याज है और बहुत ही कम पानी के साथ इसका एक थिक सा पेस्ट बना लूँगी। और इसी के साथ ही पेस्ट बनाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी बेसन 2 टीस्पून, लाल पिसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। और ये डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया चॉप करके और इसको कर लूँगी मैं मिक्स करने के बाद हमारा मंगोचियों का बैटर बिल्कुल रेडी है। और इसके बाद मैं इसमें इसको करूँगी फ्राई। और जिस तरह हम आम पकौड़ियाँ फ्राई करते हैं, सेम इसी तरीके से मैं इसको फ्राई करूँगी और ऊपर और नीचे से बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकालूँगी और तमाम बैटर को इसी तरीके से फ्राई करूँगी और हमारी पूरी मंगोचियाँ इसी तरीके से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगी। तो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट स्टेप। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अहम स्टेप है और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है और आप लोगों को यकीनन ये बहुत पसंद आएगी। सारी ही मंगोचियों को मैं इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। और अब मैंने लिया है ग्रेवी के लिए 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, लहसुन 3 से 4, अदरक 2 इंच का पीस, हरी मिर्चें ली हैं मैंने 3 से 4, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्चें 8 से 10, लौंग ली है मैंने 4 से 5, काली इलायची 2, बादियान का फूल हाफ़, तेज़पात के पत्ते 2। और इसी के साथ ही कुछ मसाले होंगे जिसके अंदर है पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, लाल पिसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, लाल कश्मीरी मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर 2 चुटकी के आसपास। और 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। और अब इस प्याज को मैं करूँगी फ्राई और इस पे इतना इसको फ्राई करूँगी कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। और ऑयल मैंने वही लिया है जिसमें मैंने मंगोचियाँ फ्राई की थी। और बहुत ही खूबसूरत कलर आने पे मैं इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी प्याज का। और इसके बाद प्याज निकालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक को मैंने इस तरह से पीस लिया है और सारा ही गरम मसाला जो मैंने आपको बताया है अभी वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल मौजूद है इंग्रेडिएंट्स की, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें तकरीबन 2 मिनट हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त जब लहसुन अदरक की खुशबू आने लगी तो मैंने इसके अंदर डाला है टमाटर का पेस्ट। 3 अदद जो मैंने टमाटर लिए थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और इसी के साथ ही मैं इसमें सारे ही मसाले डाल दूँगी और इसको मैं मिक्स करूँगी और थोड़े थोड़े पानी के साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनूँगी और इसके अंदर डाल दूँगी प्याज का पेस्ट। और अब बहुत अच्छी तरीके से इसको भूनना है और जिस तरह हम गोश्त का मसाला भूनते हैं सेम इसी तरीके से इसको भूनेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन मैं इसको 10 मिनट तक भूनूंगी। ये देखें इस तरीके से मैं मिक्स करती रहूँगी और मिक्स करते हुए मैं इसको भूनूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करूँगी। और ये देखें इस तरह से मिक्स करते हुए तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और तकरीबन 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसको रखूँगी ताकि इसका सारा ऑयल जो है वो अलग हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये मसाला तैयार हो जाए। ये देखें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल अलग हो चुका है और मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी मैं तकरीबन 2 गिलास डाल रही हूँ। और जब पानी के अंदर उबाल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूँगी मंगोचियों को मैंने पानी में भिगो दिया है ताकि वो भी 3 से 4 मिनट तक भीग जाएं और इस ग्रेवी को वो बहुत ज़्यादा जब्स ना करें। और ये देखें अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्चें और अब इसको कर देती हूँ कवर ताकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें आ जाए। देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर बॉईल आ चुका है
और अब इसको मैं मिक्स करूँगी और इसके अंदर डालूँगी मैं मंगोचियाँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है और आप इसके अंदर चेक करें कि किस कदर खूबसूरत ऑयल आया है और कलर इसका बहुत ही खूबसूरत आया है। अब इन मंगोचियों को मैंने इस तरह से निकाल लिया है पानी में से और इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसका पानी निकाल दिया है। इस तरह से करने से ये होगा कि पानी जो है, पानी की वजह से ये मंगोचियाँ ग्रेवी को जब्स नहीं करेंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से ये फूल जाएंगी। अब मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसमें पकाऊंगी शोरवे में और इसके अंदर अब मैं डाल देती हूँ हरा धनिया और इसको 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके रखती हूँ और 3 से 4 मिनट के बाद फिर आपसे मिलूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलती हूँ आपसे 3 से 4 मिनट के बाद। ये देखें 4 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पूरे घर में और हमारी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट मंगोचियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। और ये देखें हमने इसको बहुत ही कम भिगोया था, इसी वजह से ये देखें टूटी भी नहीं है और बहुत ही खूबसूरत हमारा ये बन के सालन तैयार हुआ है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।